हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सेट का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी टोटल 5 क्वेश्चन है और 6 में भी 5 क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनमतीकरण कीजिए। इसमें समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू छोटा है बराबर है 60 के, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है कि x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 10 के, ये हो जाएगा समीकरण 2। अगला दिया हुआ कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अगला दिया है कि x बड़ा या बराबर है 0 के, ये समीकरण 4 हो जाएगा। और फिर है y बड़ा या बराबर है 0 की, हो जाएगा समीकरण 5। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले समीकरण 1 में हल करके x और y का मान निकालते हैं, फिर 2 में निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। यहाँ जो ये चिन्ह रहता है ये बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं छोटा या बराबर, या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो समीकरण 1 में लिख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 60, ठीक है। इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे, दोनों में x y का हल मान निकालेंगे। पहले हम लिखते हैं x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये x तो 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 60। तो y बराबर निकलेगा 3 से 60 कट कट जाएगा 20 बार में, तो y का मान निकल गया 20। फिर जब हम x बराबर रखते हैं, और अब हम y बराबर इसमें रखेंगे 0, x तो 0 हो गया, अब यहाँ y 0 रखेंगे। तो y 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना बच गया, x बच गया। तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो गया 8, ठीक है। तो दूसरे समीकरण को हल कर लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में दिया है कि x प्लस वाई बराबर है 10। तो अगर हम इसमें x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 10 होगा। और अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 10 होगा, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हम लोग का अक्ष हो गया, ये है हम लोग का x अक्ष, x लिखेंगे यहाँ x डैश हो गया। ये y है और y डैश, ये हो गया हमका मूल बिंदु, ओरिजिन। तो सबसे पहले इसमें है, पहले समीकरण में x बराबर 0 तो y बराबर 60। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 को y बराबर 20, तो 0, 20 हो जाएगा। अगर इसको लिखते हैं y बराबर 0 x बराबर 60 हो, तो हो जाएगा 60, 0, ठीक है। तो मान लेते हैं जब 0, 20 है मतलब ये y अक्ष पर होगा, तो मान लेते हैं y का 20 यहाँ ये बिंदु हो गया, ठीक है। और दूसरा x बराबर 60 और y का 0, तो हम ये मान लेते हैं ये बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है, तो ये हो जाएगा, इसका निर्देशांक होगा 0, 20, और इसी बिंदु का निर्देशांक होगा 60, 0। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, दूसरे समीकरण में x बराबर 0 तो y बराबर 10। तो x का 0 y का 10 मान लेते हैं कि यहाँ है, ये बिंदु हो गया। और y बराबर 0 x का 10 मान लेते हैं, यहाँ ये बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम लोग मिला लेंगे, और इसका निर्देशांक हम लिखेंगे 0, 10, और इसका हो जाएगा 10, 0, ठीक है। अब अगला समीकरण दिया है x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी कि इसमें x छोटा है y से या x बराबर है y के। तो जब x बराबर y का ग्राफ खींचेंगे
तो जो ग्राफ होगा इस तरह का सीधा होगा, ऐसे सरल रेखा होगा। तो अब हम इसमें कौन से भाग का निकालेंगे, इसमें न्यूनतीकरण करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि x+3y छोटा है 60 से, यानी कि ये नीचे वाला भाग होगा, छायांकित ये भाग होगा। दूसरे में दिया है कि x+y बड़ा है 10 के, यानी कि ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है। और तीसरे समीकरण दिया है कि x छोटा है y से, यानी कि ये भाग, ठीक है। और अगले में भी दिया है x बड़ा है बराबर 0 के, y बड़ा है बराबर 0 से। तो हम इस वाले भाग को हल कर इसका हम निकालेंगे, छायांकित भाग का न्यूनतीकरण करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे इस बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है, ये तो ओ दी, ये बी हो गया, इसको हम सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो हम इसमें ये ये बिंदु है ई, तो हम क्या करेंगे, ई और डी का निकालेंगे निर्देशांक। तो पहले ही हम लोग का जो समीकरण है इसमें 0 20 दिया हुआ है निर्देशांक और 60 0, तो कौन से समीकरण से है, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखा हुआ है कि x+3y बराबर है 60, ठीक है। और समीकरण 3 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 से x बराबर है y। तो जब हम यहाँ x बराबर y रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y+3y बराबर 60। तो जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4y बराबर 60, तो y बराबर हो गया 4 60 कट जाएगा 15 बार में। तो जब y 15, x वही 15, यानी कि डी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 15,15। उसी तरह अब दूसरे समीकरण निकाल लेते हैं। तो x+y बराबर दिया है 10, तो इसमें x बराबर y है, समीकरण 3 में x बराबर y है। तो जब हम x जगह y लिख देंगे तो y+y बराबर हो जाएगा 10, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना निकल गया 5। जब y 5 है तो x भी 5 होगा। तो जो ई बिंदु है इसका निर्देशांक हो गया 5,5। तो हम जिन बिंदुओं पर इसका मान निकालेंगे जेड का, वो हो जाएगा हम लोग का ए, ये बिंदु है बी, ठीक है, ई और डी। तो निर्देशांक कौन कौन सा, 0,20, 0,10, 5,5 और 15,15। तो हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। पहला बिंदु हम लोग का है, क्या लिख देंगे, बिंदु, ठीक है। तो हो जाएगा दिया हुआ जेड बराबर 3x+9y। तो सबसे पहला बिंदु हम लोग का है 0,20। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, जब इसमें हम 0 रखेंगे तो 0 हो गया, और 20 में 9 से गुणा करेंगे तो हो गया 180। उसके बाद फिर दूसरा दिया हुआ है 0,10, जब इसमें 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 10 में 9 से गुणा करेंगे 90, तो ये हो गया 90। इसके बाद तीसरा बिंदु है हम लोग का 15,15, सॉरी 5,5 है, 5,5, 5,5 है। तो जब इसमें हम एक जगह 3 रखेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 9 पचे 45, 15 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। फिर अगला बिंदु दिया है हम लोग का 15,15, तो यहाँ लिख देते हैं 15,15। तो 15 × 45 और 15 × 9 135, तो इसको भी जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। तो हमको बताना है इसमें किस पर जो जेड हो वो न्यूनतम होगा। तो किस मान पे हो रहा है, 5,5 बराबर 60 पर जेड का मान न्यूनतम है। तो यहाँ लिख देंगे, जगह का मैं ऊपर लिख देते हैं कि निर्देशांक 5,5 पर जेड बराबर 60 का मान न्यूनतम है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि रेखाओं आर वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा आर वेक्टर के बीच की न्यूनतम दूरी दी है। इसमें लेमडा के साथ जो गुणांक लिखा हुआ वेक्टर और इसमें म्यू के साथ जो लिखा है, दोनों एक समान है। ये जो रेखाएं ये कैसी हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के न्यूनतम के बीच की दूरी का सूत्र होता है बी वेक्टर क्रॉस ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर बटे बी वेक्टर का मापांक, ठीक है, और पूरे का मापांक। ये होता है फॉर्मूला। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं दोनों समीकरण। आर वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया हम लोग का आर वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब हम इन दोनों रेखाओं की तुलना करेंगे। लिखेंगे कि इनकी तुलना आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर से करने पर। तो पहले इसमें पहला हम लोग का है इसमें कि आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी। ये हो गया a1, ये हो गया लेमडा बी। दोनों में यहाँ लेमडा भी है, म्यू भी है, दोनों में ये समान है तो बी का मान वही होगा। a1 बराबर ये हम लिखेंगे और b1 बराबर और a2 बराबर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे a1 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। a2 वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर हम लोग का कितना है, बी वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो हमको न्यूनतम दूरी के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें a2 - a1 निकालना पड़ेगा। और यहाँ निकालेंगे हम लोग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर हम लोग क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस a1 वेक्टर का लिख देंगे 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ आई कैप है और माइनस 3i घटाएंगे, पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं तो आई कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 5k कैप। तो हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आई -4k माइनस 3i, तो हो जाएगा माइनस का 2i कैप 2j कैप और माइनस का 3j कैप, तो हो जाएगा माइनस का j कैप माइनस 4k कैप और प्लस 5k कैप, तो बचेगा हम लोग का k कैप। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है इसमें, बी वेक्टर क्रॉस a2 - a1 वेक्टर। यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे इसका सारणिक विधि से हल करते हैं डिटरमिनेंट से, तो लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। तो सबसे पहले बी वेक्टर में जो यहाँ बी वेक्टर लिखा है इसमें आई जे और के जो गुणांक है उसको हम लिख देंगे 2 3 6, लिखेंगे 2 3 और 6। ठीक है, उसके बाद फिर a2 - a1 में जो गुणांक है उसको हम लिखेंगे, तो आई का गुणांक है -2, जे का -1 और के का 1 है, लिख देंगे -2 -1 और 1। तो हम पहले लिखेंगे आई कैप, तो 3 × 1 = 3 माइनस 6 में -1 से गुणा करेंगे तो -6 होगा, तो माइनस वाले लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस j कैप, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 × 1 = 2, फिर माइनस 6 में -2 से गुणा करेंगे -12, जब -12 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद k कैप, फिर 2 में -1 से गुणा करेंगे -2, माइनस 3 में -2 से गुणा करेंगे -6, तो माइनस वाले लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 6 3 9i कैप, 12 और 2 हो जाएगा माइनस का 14 j कैप, 6 में से 2 घटाएंगे 4 4k कैप। ठीक है, अब इसके बाद इसमें पूरे का हमको क्या निकालना है, मापांक निकालना है, परिमाण निकालना है, मोड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले हम निकाल लेते हैं मापांक। तो मैं लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस a2 - a1 वेक्टर का मापांक बराबर रूट में यहाँ हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 का होल स्क्वायर हो गया 81, तो -14 का होल स्क्वायर हो गया 196, 4 का होल स्क्वायर हो गया
16। जब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा √293। ठीक है। फिर हमको इसमें क्या निकालना है, बी का भी मापांक निकालना है। तो अगर यहाँ बी का मापांक हम निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बी वेक्टर का मापांक। तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 और 6 का होल स्क्वायर हो गया 32। सबको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। ठीक है, तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो न्यूनतम जगह का हम यहाँ लिख देते हैं, न्यूनतम दूरी बराबर बी वेक्टर क्रॉस A2 - A1 वेक्टर का मापांक का जो मान निकला है वो लिखा है √293। लिख देंगे √293 बटे, और बी वेक्टर का निकला है 7। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन ग में लिखा है कि दिखाइए कि संबंध R बराबर ए बी सच डेट A - B 5 का गुणज है। एक समुच्चय जेड और पूर्णांकों का समुच्चय एक तुल्यता संबंध है। इसे संबंध दिया है R बराबर A, B सच डेट A - B 5 का गुणज है। तो कोई भी संबंध तुल्यता कब होता है? जब वो सममित हो, ठीक है, उसके बाद संक्रामक हो और स्वतुल्य भी हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। तो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, अगर कोई संबंध ये तीनों होगा तो ये क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध होगा। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि A, को बिलोंग करना चाहिए किससे? R से। जब A, बिलोंग करेगा R से, तो यानी कि A - A बराबर कितना हो जाएगा? 0 होगा। और जब किसी भी संख्या में 0 रहता है मतलब वो 5 का गुणज होता है, जैसे कि 10 हो गया, 20 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे तब 5 का गुणज है। जब 5 का गुणज है तो इसका मतलब जो संबंध है, संबंध R स्वतुल्य है। इसके बाद फिर सममित के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, तो दिया है कि ए बी अगर बिलोंग करता है आर से, जब ए बी आर से बिलोंग करेगा इसका मतलब कि A - B 5 का गुणज है। सममित के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तभी होता है सममित। तो इसके आगे हम मतलब लिख सकते हैं, अगर मैं लिख दें कि बी माइनस से लिख रहे हैं बराबर में, अगर माइनस कॉमन ले लेते हो जाएगा A - B। तो अगर A - B 5 का गुणज है तो अगर माइनस लगाएंगे तभी 5 का गुणज होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि ये भी तब क्या है? 5 का गुणज है। जब B - 5 का गुणज है यानी कि तब बी ए किससे बिलोंग करता है? तो बी ए बिलोंग करता है आर से, अतः आर सममित है। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना है, फिर बताना है संक्रामक। तो कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है? जबकि ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी भी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी संबंध क्या होता है? संक्रामक होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब कि A - B 5 का गुणज है, ठीक है। फिर हम यहाँ लिख देते हैं कि B, C बिलोंग करता है आर से, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे माना। तो B - C भी क्या होगा? 5 का गुणज है, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों को जोड़ दें, A - B और B - C को अगर हम जोड़ देते हैं, तो हम लिखेंगे कि A - B
प्लस बी माइनस सी। फिर इसको जोड़ें तो इसमें बी से बी कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी निकल रहा है, ये भी 5 का गुणज है, ये भी 5 का गुणज है। अगर दो 5 के गुणज को अगर आपस में जोड़ें तो जो आंसर आएगा वो भी 5 का गुणज होगा, यानी कि ए माइनस सी भी क्या है, 5 का गुणज है। जब ये भी 5 का गुणज है यानी कि हम लिख सकते हैं कि तब ए सी किससे बिलोंग करता है, आर से। अतः आर संक्रामक है। तो जो ये संबंध दिया था ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन में में दिया कि यदि इसमें दिया कि एक्स जो है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है के लिए एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो हमको सिद्ध करना है। तो पहले इसमें जो दिया उसको लिख लेते हैं, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। इसमें हम जो ये पद है वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको हम ले जाते हैं दाएं साइड। तो एक्स गुणे रूट में एक्स प्लस वाई बराबर माइनस वाई रूट में एक प्लस एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे। तो इसमें रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम पहले करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसमें जब रूट में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस वाई। इसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस होता है वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम इसमें क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को लाएंगे बाएं साइड और एक्स स्क्वायर को लाते हैं दाएं साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स माइनस वाई। और इसमें कॉमन क्या है, अगर इसमें से हम एक्स वाई दोनों कॉमन है, अगर इसमें से हम माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लें तो ये जो पद है प्लस वाला ये हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसमें से हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग का एक्स, और इसमें से कॉमन लेते हैं, हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस वाई, हो गया एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई। अब हम इसमें माइनस एक्स वाई को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड और एक्स को ले जाते हैं दाएं साइड। तो वाई प्लस एक्स वाई बराबर माइनस का एक्स, इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स बराबर माइनस का एक्स। अब एक प्लस एक्स को ले जाते हैं दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो वाई बराबर माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब हम एक्स के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब इसमें जो अवकलन का फॉर्मूला होता है उसमें हम है कि डी बटे डी एक्स यू बटे भी, यू हमारा प्रथम फलन है, भी द्वितीय फलन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें नीचे लिख देंगे भी का स्क्वायर, फिर हम भी को छोड़ देंगे और यू का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस, फिर उसके बाद हम भी को यू को छोड़ देंगे, ठीक है, और भी का करते हैं डिफ्रेंसिएशन। ऐसे हम लोग को हल करना है। तो इसमें भी के जगह है 1 प्लस एक्स और यू की जगह माइनस एक्स, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर बट्टे में लिखेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
ठीक है, 1 + x को छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा d/dx-x। इस सूत्र में हम माइनस लगाएंगे, फिर -x को छोड़ देंगे, ठीक है, और d/dx 1 + x क्या करेंगे, अवकलन। तो 1 + x -x का अवकलन करेंगे तो -1 ही होगा, तो गुणे में हो गया -1। फिर उसके बाद यहाँ माइनस है, -x है, तो माइनस माइनस प्लस x बचा, और 1 का अवकलन 0 होगा, x का हो जाएगा 1, तो यहाँ x बच गया बटे में 1 + x का होल स्क्वायर। तो -1 से हम 1 + x में गुणा, तो -1 हो गया, -x हो गया, तो -1 -x और +x बटे 1 + x का होल स्क्वायर। तो -x और +x कट गया, तो बचा कितना है, -1। तो यहाँ लिखेंगे -1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन रंगम दिया कि सिद्ध कीजिए, सारणी दिया है, इतना बराबर हम लोग को सिद्ध करना है कि एबीसी ब्रैकेट में 1 + 1 बटा a + 1 बटा b + 1 बटा c। तो पहले मिल लेते हैं एलएचएस बराबर 1 + a, 1 1, फिर यहाँ 1 है, 1 + b 1, यहाँ हो जाएगा फिर 1 1 और 1 + b। अब हम इसको आगे हल करने के लिए पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ये हम लोग का पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। तो अगर हम पहले स्तंभ को बदल रहे हैं, तो पहले स्तंभ हम क्या करते हैं, पहले स्तंभ में से अगर बदलना है तो इसमें से इसको घटाएंगे। ये हम लोग का ये पहला स्तंभ है, तो अगर इसको चेंज करना है तो हम 1 + a में से अगर एक घटा दें, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं हम C1 पहला स्तंभ हो गया इक्वल टू C1 - C2, ठीक है। तो हम एक में से दो को घटा रहे हैं, तो केवल एक वाला जो मान है यही बदलेगा, दो वाले को ऐसे रखेंगे। फिर अगर हम दूसरे को बदलते हैं तो C2 इक्वल टू लिख सकते हैं C2 - C3। अगर हम दूसरे में से तीसरे को घटा रहे हैं तो केवल दूसरे का मान बदलेगा, ठीक है, और तीसरे का मान नहीं बदलेगा। तो बराबर, अब यहाँ घटा रहे हैं, 1 + a में से एक घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो एक से कट गया, यहाँ बच गया a, फिर एक, फिर यहाँ अगर माइनस लगाते हैं और 1 + b है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो एक और एक तो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा -b। फिर एक में से एक घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। फिर अब हमको दूसरे स्तंभ को भी चेंज करना है, तो C2 - C3, एक में से एक घटा रहे हैं, 0 हो गया। 1 + b -1, तो एक से एक कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा b। फिर एक और -1 माइनस, तो माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो एक से कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, -c। और तीसरा स्तंभ में किसी तरह का चेंज नहीं करा तो उसको लिख देंगे 1 1 और 1 + c, ठीक है। अब हम पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार कर देते हैं, तो पहले लिखेंगे a, जब ये लिखेंगे तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो b में गुणा करेंगे 1 + c से, फिर उसके बाद माइनस, और एक से गुणा करेंगे -c में, तो -c में गुणा करेंगे तो हम माइनस से लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद फिर अगला है माइनस में लेते हैं, तो ये तो 0 है, तो हम 0 ही लिख देते हैं। 0 लिखा, अगर इससे किसी से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ 0 लिखा है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो भी अवयव है अगर गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। फिर प्लस, अगला हम लोग का एक लिखेंगे। अब इसमें पहला तीसरा स्तंभ और पहले पंक्ति को ही छोड़ देंगे, तो -b - c को गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC, माइनस b में 0 से गुणा करेंगे 0, तो बराबर में एक गुणे, यहाँ b में 1 + c से गुणा करते हैं, तो b + BC प्लस C, ये तो 0 हो गया। यहाँ भी बचा, BC में से 0 घटाएंगे तो बच गया BC। तो हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा AB + ABC + AC, AB + ABC + AC + BC, ठीक है। और हमको क्या लाना है, 1 + 1 बटा a + 1 बटा b + 1 बटा c, ABC कॉमन है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, हमें लिख देते हैं पहले ABC, फिर हम लिख देते हैं यहाँ BC + AC और लास्ट में AB। तो अगर सब में से अगर हम ABC कॉमन ले लें तीनों में से, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का एक, यहाँ बचेगा, अगर इसमें से हम
बी सी कॉमन ले लेते तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 1/a, यहाँ बचेगा हम लोग का 1/b, यहाँ बचेगा 1/c। ठीक है, कैसे होगा? अगर हम ये ब्रैकेट हटाते हैं, तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो एबीसी में 1 से गुणा करेंगे, एबीसी प्लस अगर एबीसी में 1 से गुणा कर देते हैं तो ABC/A हो जाएगा, प्लस अगर एबीसी में 1 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ABC/B, फिर एबीसी में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ABC/C। अगर ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, कितना आ गया? ABC+BC+ AC+AB। ठीक है, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो समय 6 के निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला दिया कि अवकलन समीकरण dx प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर 0 और x बराबर पाई/2 है। जब भी हम विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं, तो जब समीकरण का समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें c का मान निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो दिया गया अवकलन समीकरण उसको लिख लेते हैं, dy/dx प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x। तो समीकरण दिया है, हम इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर। इसमें यहाँ y है तो p के बराबर कितना हो जाएगा? कॉट एक्स, तो हम लिख देंगे p बराबर कॉट एक्स और q बराबर हो गया 2x। तो इस तरह क्वेश्चन हम निकालते हैं, पहले समाकलन गुणांक निकालते हैं, समाकलन गुणांक, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इसका सूत्र होता है e इंटीग्रेशन p dx। तो हम लिखेंगे e p बराबर कितना है? कॉट एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स dx, और कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन एक्स, तो e लॉग साइन एक्स, और लॉग का मान जो होता है, इसमें लॉग हट जाएगा तो हमारा इसमें हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो हम हल निकालेंगे तो लिखेंगे अभीष्ट हल बराबर होता है y गुणे IF, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, तो बराबर क्या चलेगा? इंटीग्रेशन q गुणे IF और प्लस c। तो इसमें y हम लोग का है, y की जगह y लिखेंगे, IF है साइन एक्स, साइन एक्स लिख देंगे बराबर इंटीग्रेशन q है 2x और IF है साइन एक्स प्लस c। इसमें 2 बाहर हो जाएगा, y साइन एक्स बराबर 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x साइन एक्स प्लस c। तो इसमें 2 पदों का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, इसमें गुणा का चिन्ह है। तीसरे क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है कि इंटीग्रेशन u गुणे v dx बराबर, तो ये हम इसको मान लेते हैं प्रथम फलन, इसको मान लेते हैं द्वितीय फलन। हम u को छोड़ देंगे और v का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर हम क्या करते हैं, यहीं लगाएंगे इंटीग्रेशन, छूट गया माइनस के बाद इंटीग्रेशन होगा, फिर u का करेंगे हम लोग अवकलन, फिर इंटीग्रेशन, फिर v का करेंगे समाकलन, ब्रैकेट बंद और बाहर dx होता है। इसके लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं आइलेट। आई जो होता है ये बताता है इनवर्स फलन, यानी कि जो जैसे ये हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, ये होता है इनवर्स फलन, तो इसको बताता है। एल जो होता है ये लॉग को बताता है, ये बताता है अलजेब्रा को, टी बताता है त्रिकोणमिति को, और ये बताता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि जो घात वाले फलन होते हैं उनको बताता है। तो जो पहले आता है वो होता है हमारा प्रथम फलन, जो बाद में आता है वो द्वितीय फलन आता है। इसमें एक्स अलजेब्रा है, साइन है त्रिकोणमिति, इसमें अलजेब्रा पहले आ रहा है, त्रिकोणमिति बाद में आ रहा है, तो एक्स को हम मान लेंगे प्रथम फलन, साइन एक्स को मान लेंगे द्वितीय फलन। इसके अनुसार करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो हम लिख लेंगे वाई साइन एक्स बराबर 2, बाहर हो गया, और सबसे पहले हम एक्स को छोड़ देंगे और साइन एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस, इंटीग्रेशन का साइन हो गया, फिर हम करेंगे जो प्रथम, इसमें प्रथम फलन है एक्स, एक्स का करेंगे अवकलन, फिर इंटीग्रेशन हो गया, फिर साइन एक्स का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन dx, ब्रैकेट बंद dx, और लास्ट में लिख देंगे प्लस का c। तो y साइन एक्स बराबर
2 हो गया ब्रैकेट के बाहर, ये हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन हो गया, dx का हो जाएगा 1, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है, और प्लस सी, वाई साइन एक्स बराबर 2 हो गया ब्रैकेट के बाहर माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, हम ब्रैकेट हटा देंगे तो वाई साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 2x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, या डी एक्स में होगा 2 साइन एक्स और प्लस सी। अब हमको इसमें निकालना है इसका विशिष्ट हल, यानी कि एक बार y बराबर 0, x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे और c का मान निकालेंगे। c का मान निकालने के लिए इसमें लिखेंगे y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2, हो जाएगा 0 गुणे साइन पाई बाई 2 बराबर माइनस 2 गुणे x है पाई बटे 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 साइन x बराबर 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे और प्लस c, तो ये भी हम लोग का 0 हो गया बराबर कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, ये भी 0 हो गया और प्लस साइन 0 का मान होता है 1, तो यहाँ हो गया 2 प्लस सी, तो 2 को ले आते हैं दाएं साइड तो माइनस हो जाए, बाएं साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर हो गया -2। तो हम सी का मान रख देंगे इस समीकरण में, तो वाई साइन एक्स बराबर माइनस का 2x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स -2, सी बराबर हो गया -2। अब इस तीनों पद को हम ले आते हैं बाएं साइड, तो वाई साइन एक्स प्लस हो जाएगा 2x कॉस एक्स -2 साइन एक्स प्लस 2 बराबर 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख में है कि मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, आंशिक भिन्न के विधि से हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन है x बटे x माइनस एक ब्रैकेट में x माइनस बी x माइनस सी डी एक्स, ठीक है, लिखेंगे आंशिक भिन्न से, भिन्न विधि से, तो हो जाएगा x बटे x माइनस ए गुणे x माइनस बी गुणे x माइनस सी बराबर a बटे x माइनस ए प्लस b बटे x माइनस बी प्लस सी बटे x माइनस सी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों का निकालते हैं एलसीएम, इसको लिख देंगे x बटे x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम तीनों का ही हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी। तो पहले यहाँ लिखा हुआ x माइनस ए, जो पहला भिन्न है a बटा एक्स माइनस ए, तो अगर इसमें हम x माइनस ए से x माइनस ए भाग दे तो बचा कितना x माइनस बी एक्स माइनस सी, यानी कि a में हम गुणा करेंगे x माइनस बी और x माइनस सी से, प्लस उसी तरह x माइनस बी है, b बटे एक्स माइनस बी है, तो x माइनस बी से जब भाग देंगे तो बचेगा x माइनस सी, तो b में हम गुणा कर देंगे x माइनस ए और x माइनस सी से, उसी तरह c में गुणा होगा x माइनस ए और x माइनस बी से, ठीक है। तो नीचे वाला पद कट गया, तो x बराबर हो जाएगा a गुणे x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस b गुणे x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी गुणे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। अब हल करने के लिए सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर ए, तो जब हम x बराबर ए रखेंगे तो यहाँ a हो गया बराबर a गुणे x जगह a रख रहे हैं a माइनस बी, फिर यहाँ भी a रख रहे हैं तो a माइनस सी, ठीक है। अगर यहाँ हम x की जगह a रखते हैं तो a में से घटाएंगे 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ भी अगर a रखते हैं तो a में से घटाएंगे 0, पूरा 0 हो गया।
तो इतना बच गया। अब इसको हम ले आते हैं ए माइनस बी और ए माइनस ए का कैपिटल ए का मान निकालने के लिए इन दोनों पद को ले आएंगे दाएं साइड बाएं साइड। हो जाएगा ए बराबर ए बट्टे ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह फिर अब हम रखते हैं एक्स बराबर बी। जब एक्स बराबर बी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी बराबर, यहाँ बी रखेंगे तो ये जीरो हो गया। ठीक है, इसमें बी रख रहे हैं तो ये जीरो हो गया, तो बचेगा कितना हम लोग का यहाँ बी गुणे, यहाँ एक जगह बी रखेंगे तो बी माइनस ए और एक जगह बी रखेंगे तो बी माइनस सी। इसमें भी बी बराबर हो जाएगा हम लोग का बी बटे बी माइनस ए एक ब्रैकेट में और बी माइनस सी एक ब्रैकेट में। ठीक है, फिर उसी तरह हम रखते हैं एक्स बराबर सी। जब एक्स बराबर सी रखेंगे तो अगर यहाँ सी रखते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ सी रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा हम लोग का ये वाला पद बचेगा। तो सी बराबर कैपिटल सी गुणे सी माइनस ए और सी माइनस बी। इसमें कैपिटल सी का मान निकल जाएगा, क्या होगा कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल सी बराबर सी माइ बटे सी माइनस ए गुणे सी माइनस बी। ठीक है, तो ये ए इसमें निकल गया ए और बी सी का मान। अब हम इसको आगे हल करेंगे। हम लोग का दिया हुआ था इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी डी एक्स। ठीक है, तो बराबर यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे और यहाँ था ए बटे एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस बी बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी होगा डी एक्स प्लस सी बटे एक्स माइनस सी डी एक्स। ठीक है, अब हम इसमें ए बी और सी का मान रख देते हैं। तो बराबर में इसमें हम ए का मान रखेंगे, तो ए का मान को हम लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर या इसी के अंदर लिख देते हैं। तो ए का मान है हम लोग का ए बटे ए माइनस बी ए माइनस सी बटे हो जाएगा एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस, अब बी का मान रखते हैं तो बी का मान हो जाएगा बी बटे बी माइनस ए बी माइनस सी बटे एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस, अब सी का मान रखते हैं तो सी का मान हो जाएगा सी बटे सी माइनस ए और सी माइनस बी बटे एक्स माइनस सी डी एक्स। ठीक है, इससे ऊपर में जितने भी पद हैं ये तीनों क्या है कांस्टेंट है, अचर पद है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ लिख देंगे ए बटे ए माइनस बी ए माइनस सी इंटीग्रेशन एक बटे एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस बी बटे बी माइनस ए बी माइनस सी और इंटीग्रेशन हो जाएगा बटे एक बटे एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस फिर सी बटे सी माइनस ए और सी माइनस बी इंटीग्रेशन एक बटे एक्स माइनस सी डी एक्स। एक बटा एक्स माइनस ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स माइनस बी, हो जाएगा लॉग एक्स माइनस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर ए गुणे लॉग, इसका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए बटे ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस, तो हम लिख देंगे बी और एक बटा एक्स माइनस बी का होगा लॉग एक्स माइनस बी लॉग एक्स माइनस बी बटे बी माइनस ए बी माइनस सी प्लस, इसमें एक बटे एक एक्स माइनस सी का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस सी, तो सी गुणे लॉग एक्स माइनस सी बटे सी माइनस ए सी माइनस बी और प्लस सी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं।
इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो जो लाल है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई थी। तो इसको हल करने के लिए हम ब्रेज प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें दो थैले हैं, तो हम लिख लेते हैं, माना पहला थैला E1 तथा दूसरा थैला E2 है। तो इसमें थैला चुनने की प्रायिकता पहले निकालेंगे। थैला चुनने की प्रायिकता, तो टोटल दो थैले हैं। अगर हम पहला थैला चुनेंगे तो PE1 बराबर हो जाएगा 1/2। अगर दूसरा थैला चुनते हैं तो PE2 बराबर कितना होगा, 1/2। ठीक है। अब इसमें पहले थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, यहाँ लिखेंगे, पहले थैले में कुल गेंद। तो पहले थैले में कुल गेंद है हम लोग का 4 + 4 8। और इसमें हमको बताना है कि लाल गेंद पहले थैले से निकालेगी तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता। तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले थैले से लाल गेंद निकालने की निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं पी ए। तो पी ए बराबर, लाल गेंद इसमें कितने हैं टोटल, पहले थे थैले में 4 गेंद हैं, टोटल है 8। तो 4/8, 2 बार में कट गया तो 1/2। फिर हम लिखेंगे दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। दूसरे थैले में भी टोटल 8 गेंदें हैं, जिसमें 2 लाल गेंद हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं बी। तो पी बी बराबर 2/8, 2 × 2, 2 × 4 = 8, हो गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेस प्रमेय से प्रायिकता। ठीक है, मान लेते हैं ये पीई है। तो पीई बराबर PE1 गुणे PE2 बटे PE1 गुणे PA प्लस PE2 गुणे PB। ठीक है, अब हम इसे मान रख देते हैं। तो P1 भी हम लोग का 1/2 है, PE2 भी 1/2 है, बटे PE1 है 1/2 और PA निकला है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस PE2 भी 1/2 और PB निकला है 1/4। इसको गुणा करेंगे, एक 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 में एक, दो दूनी चार, तो 1/4 हो गया। नीचे भी दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो 1/4 प्लस 1/8। इसमें हम 4 और 8 कैल्शियम लेंगे तो इसका कैल्शियम होगा 8। 1/4 बटे, इसका नीचे हो गया एल्शियम 8। 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार, तो 2 हो गया, 8 से 8 में एक बार, तो 2 और एक 3, यहाँ 3 लिख देंगे। 4 से 8 कट गया 2 बार में, 2 चला जाएगा ऊपर, आंसर हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन मांगा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एबीसी के स्थित सदिश क्रमशः ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना होगा। इसको हल करने के लिए मान पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, ए बी सी त्रिभुज है। मान लेते हैं ए को ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, बी को बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको निकालना है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमको पहले पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे 2 आसन भुजाओं
का गुणनफल। ठीक है, आसन भुजा कहते हैं ऐसी दो भुजा जिसमें एक जो कोण हो कॉमन हो, जैसे कि ए बी और हो गया ए सी, ये दोनों आसन भुजा है। ठीक, बगल जो बगल वाला भुजा हो जाएगा। उसी तरह ए बी और बी सी दोनों आसन भुजा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, केवल दो आसन भुजाओं का गुणनफल निकालना है, तो हम इसमें एक बार ए बी निकाल लेते हैं, एक ए सी निकाल लेते हैं। तो अगर हम ए बी निकालेंगे तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बी माइनस ये होता है। ठीक है, बी माइनस ए वेक्टर। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को, बी कैपिटल बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो बी माइनस ए हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर को लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे मोड में ए बी वेक्टर गुणे ए सी वेक्टर। ठीक है, ये गुणा नहीं है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है। तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, ए बी है हम लोग का बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस, और ए सी है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हम इसको इससे निकालते हैं सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले बी वेक्टर से सी वेक्टर में, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसके बाद फिर माइनस हो गया, फिर वी वेक्टर से ए वेक्टर में, तो वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, उसके बाद माइनस ए वेक्टर से सी वेक्टर में, तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर से ए वेक्टर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो सदिश गुणनफल में क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर यहाँ लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर माइनस लगाएंगे तो इसमें जो सदिश है इसका स्थान चेंज हो जाता है, जो वेक्टर है उसका स्थान चेंज हो जाता है, हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और दोनों अगर इसमें वेक्टर एक समान है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 मोड में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो ये तो उल्टा दिया है हमारी, तो अगर हम इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ये अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे तो प्लस, तो पहले लिखेंगे तो माइनस का, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और इसका मान हो गया 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। अरेंज करके इसको हम लोग सिद्ध करने लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे।